पांच प्रमुख सुर्खी से हम अपने आज दिन का शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि पाकिस्तानी पर्वतारोही सिरबाज खान को बिना किसी ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया है। भारत का शेयर बाजार पहली बार 5 ट्रिलियन के आंकड़े तक पहुंच चुका है। यूरोपीय संघ ने एआई पर पहले विश्वव्यापी नियमों को अंतिम मंजूरी दे दिया। असम ने आपदा प्रबंधन के लिए DRIMS प्लेटफॉर्म का अनावरण किया। एकता ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। और भी हम इन सुर्खियों को विस्तार से जानेंगे। तो शुरू करते हैं कि आज का चर्चा का हमारा जो विषय वस्तु है, भारत अभी भी विकासशील विकसित राष्ट्र क्यों नहीं। तो देख लीजिएगा कि जो अमिताभ कांत है, इन्होंने बताया है कि भारत अभी भी विकासशील के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, क्योंकि इसकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $11,905 या उससे कम है। यह मानदंड चीन, ब्राज़ील और मलेशिया जैसे देशों पर भी लागू होता है। जेफरीज के अनुसार 2027 तक भारत की GDP $5 ट्रिलियन तक पहुंचने और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है। 2030 तक भारत का शेयर बाजार लगभग $10 ट्रिलियन तक बढ़ने का अनुमान है। अब जानेंगे हम्बोल्ट ग्लेशियर के बारे में। इस स्थान है वेनेजुएला और ये जो ग्लेशियर है हम्बोल्ट ग्लेशियर, इसका जो ऊंचाई है ये 4,900 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई है। स्थिति में देखेंगे कि तेजी से ढह रहा है। हाल ही के दशकों में आकार में उल्लेखनीय कमी आई है। कारण है जलवायु परिवर्तन और वर्धित तापमान के साथ वर्षा के बदलते पैटर्न इसके कारण है। प्रभाव में देखेंगे कि एक महत्वपूर्ण जल स्रोत का नुकसान स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और जल विज्ञान को प्रभावित करता है। महत्व में जानेंगे, वैश्विक जलवायु परिवर्तन का सूचक है। तत्काल पर्यावरणीय कार्रवाई का आह्वान किया। एजेंट का हित एजेंसी को सुरक्षित रखता है। उच्चतम न्यायालय 1872 अधिनियम की धारा 201 प्रिंसिपल की मृत्यु पर एक एजेंसी को समाप्त कर देती है। हालांकि धारा 202 में कहा गया कि यदि किसी एजेंट की एजेंसी के विषय में संपत्ति में रुचि है तो उस हित की रक्षा के लिए एक स्पष्ट अनुबंध के बिना इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। मामले का शीर्षक है पी शेषा रेड्डी डी, उनके LR अपरिवर्तनीय GPA धारक समनुदेशिक कोटा रेड्डी कोंडरामी के द्वारा प्रतिनिधित्व बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य। अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम है, विषय वस्तु है बी पार्ट ऑफ द प्लान। अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस की स्थापना 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की दूसरी समिति के द्वारा किया गया था। जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र के 2015 के बाद विकास एजेंडा के सतत विकास लक्ष्यों के साथ जुड़ा हुआ है, जो वैश्विक मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित करता है। 22 मई 1992 में रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में कन्वेंशन को अपनाने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। अल्जीरिया का अनावरण, मुख्य तथ्य और अंतर्दृष्टि देखेंगे। आधिकारिक नाम है पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया। स्थान है मागरेब क्षेत्र और उत्तरी अफ्रीका। सीमाएं में देखेंगे ट्यूनीसिया, लीबिया, नाइजर, माली, मारिटानिया, पश्चिमी सहारा, मोरक्को, भूमध्य सागर। राजधानी और सबसे बड़ा शहर है अल्जीरियस। राष्ट्रपति हैं यहाँ के अब्देल मजीद तैबोने। प्रधानमंत्री हैं नादिर लारबोई। आधिकारिक भाषाएं हैं अरबी और तामाजाइट। जनसंख्या के आधार पर स्थान
अफ्रीका में 10वां और विश्व में 32वां स्थान रखता है जनसंख्या के आधार पर। पाकिस्तानी पर्वतारोही हैं सिरबाज खान ने बिना किसी ऑक्सीजन मास्क के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया। एक उल्लेखनीय पर्वतारोही सिरबाज खान ने पूरक ऑक्सीजन के बिना ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया, जिससे वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले केवल दूसरे पाकिस्तानी बन गए। खान का लक्ष्य है कि 8000 मीटर से अधिक ऊंचे सभी 14 शिखरों पर चढ़ने वाला पहला पाकिस्तानी बनना। वह पहले ही 13 चोटियों पर चढ़ चुके हैं, जिनमें से 2 ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ चढ़ चुके हैं। उन्होंने 2016 में अपने पर्वतारोहण करियर का शुरुआत किया। तब से पाकिस्तानी उच्च ऊंचाई वाला चढ़ाई में एक अग्रणी व्यक्ति बन गए हैं। आईसीसी गिरफ्तारी वारंट। क्या वास्तव में इजरायली पीएम नेतन्याहू गिरफ्तार हो सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने गाजा और इजराइल के खिलाफ अपराधों के लिए नेतन्याहू, योव गैलेंट और हमास के नेताओं के खिलाफ वारंट जारी किया। हमास ने इजराइल में 1200 लोगों को मार डाला और गाजा में इजराइल के हमलों के दौरान 35,000 से अधिक लोग मारे गए। वारंट का अर्थ है कि वे 124 देशों में वांटेड हो जाएंगे। यदि न्यायालय निर्णय देता है तो उन्हें 30 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है। WEF का यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचांक 2024। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। इन्होंने यात्रा और पर्यटन विकास सूचांक 2024 जारी किया है। विश्व आर्थिक मंच WEF के द्वारा जारी नवीनतम सूचांक में भारत 39वें स्थान पर पहुंच गया है। 2024 के सूचांक में स्पेन, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया शीर्ष 4 देशों की सूची में हैं। 2021 के सूचांक में भारत 54वें स्थान पर रहा। देश का समग्र यात्रा और पर्यटन विकास सूचांक स्कोर 2019 के स्तर से 2.1% कम है। जर्मनी 6वां, यूके 7वां, चीन 8वां, इटली 9वां, स्विट्जरलैंड 10वें स्थान पर हैं। भारतीय शेयर बाजार ने पहली बार $5 ट्रिलियन का मील का पत्थर को छू लिया है। भारत का शेयर बाजार 414.75 लाख करोड़ रुपए हो चुका है, जिसका डॉलर में $5 ट्रिलियन के स्तर पर पहुंच गया, जो विश्व में 5वां सबसे बड़ा बाजार बन गया है। 28 मई 2007 को भारत पहली बार $1 ट्रिलियन का आंकड़ा छुआ। 2 ट्रिलियन का आंकड़ा 16 मई 2017 को, 3 ट्रिलियन 24 मई 2021 को, 4 ट्रिलियन 29 नवंबर 2024 को। भारत के 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है। 2030 तक भारत का पूंजीकरण $10 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भारत का शेयर बाजार कितना स्पीड से आगे बढ़ रहा है और इसको और भी अधिक स्पीड से बढ़ने के लिए एक स्टेबल सरकार का ज़रूरत है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में PSU बैंकों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर है। वित्त वर्ष 24 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र कुल कारोबार में 15.94% की वृद्धि देखा गया। जमा में 15.66% की वृद्धि के साथ PSU बैंक में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज किया गया, जो SBI जैसे शीर्ष बैंकों को पीछे छोड़ दिया है। यह 52.73% की वृद्धि के साथ कम लागत वाले कांसा जमा में भी शीर्ष पर है, जो फंड लागत को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है, और 1.88% पर सबसे कम सकल NPA दर्ज किया है। BOM 17.38% पर पूंजी पर्याप्तता अनुपात में आगे रहा, जो मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य को इंगित करता है।
यूरोपीय संघ ने एआई पर पहले विश्वव्यापी नियमों को अंतिम मंजूरी दे दिया है। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने ब्लॉक के कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई अधिनियम को अपनी अंतिम मंजूरी दे दिया है। एआई अधिनियम ने जोखिम आधारित दृष्टिकोण को अपनाया है। उन जोखिम वाले एआई अनुप्रयोगों को कठोर विनियमन के लिए अधीन किया है। अधिनियम यूरोपीय संघ के भीतर संज्ञानात्मक व्यवहार, हेरफेर और सामाजिक स्कोरिंग में शामिल एआई सिस्टम पर प्रतिबंध लगाता है। यूरोपीय यूनियन के संस्थापक हैं जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। एकता ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। भारत की एकता भयान ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की F51 क्लब थ्रो स्पर्धा में सीजन के सर्वश्रेष्ठ 20.12 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता। हरियाणा की सिविल सर्विसेज HCS अधिकारी एकता ने चीन में एशियाई पैरा खेलों में कांस्य पदक जीता। उन्होंने जकार्ता 2018 में एशियाई पैरा खेलों में क्लब थ्रो स्पर्धा में स्वर्ण पदक भी जीता था। कशिश लाकड़ा ने 14.56 मीटर के प्रयास के साथ रजत पदक जीता। एस्ट्रोसेट ने ब्लैक होल के बारे में महत्वपूर्ण खोज किया। भारतीय वैज्ञानिकों ने एस्ट्रोसेट का उपयोग करके ब्लैक होल बाइनरी सिस्टम, जिसका नाम है स्विफ्ट J1727.8-1613 में उच्च ऊर्जा एक्सरे फोटॉनों का अद्वितीय एपीरियोडिक मॉड्यूलेशन देखा। यह एक असामान्य विस्फोट के दौरान 7 दिनों में ब्लैक होल के पास अर्ध आवधिक दोलनों की आवृत्ति 1.4 हर्ट्ज से 2.6 हर्ट्ज तक बढ़ गई। इस अध्यापन ने बढ़ते ब्लैक होल के आसपास के चरम परिवेश में नई अंतर्दृष्टि को प्रदान किया है। भारतीय मिश्रित टीम ने एशियाई रिले चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। भारत ने बैंकॉक में उद्घाटन एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 में मिश्रित 4x400 मीटर टीम स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। भारतीय रिले टीम में देखेंगे कि मोहम्मद अजमल, ज्योतिका श्रीडांडी, अमोज जैकब और शुभा वेंकटेशन हैं। श्रीलंकाई टीम ने 3.17 के समय के साथ रजत पदक, जबकि वियतनाम ने 3.18.45 के समय के साथ कांस्य पदक जीता। असम ने आपदा प्रबंधन के लिए DRIMS प्लेटफॉर्म का अनावरण किया। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली है DRIMS प्लेटफॉर्म यूनिसेफ के सहयोग से कुशल आपदा रिपोर्टिंग और सहायता वितरण की सुविधा प्रदान करता है। DRIMS महत्वपूर्ण प्रभाव आंकड़े को एकत्र करता है। क्षतिग्रस्त फसलों, पशुधन हानि, अन्य आपदा बहाली प्रयासों के लिए राहत वितरण तेजी से लाता है। असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। AHD और UNDP ने टीकाकरण डिजिटलीकरण के समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन को डिजिटल बनाने, वास्तविक समय की निगरानी बढ़ाने, आपूर्ति असमानताओं को दूर करने UNDP इंडिया के साथ एक समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह साझेदारी एनिमल वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क के माध्यम से AI सहित उन्नत तकनीक का उपयोग करेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि टीके 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के इष्टतम तापमान सीमा के भीतर रहें।
इस प्रकार से आज का करंट अफेयर हो चुका है कंप्लीट। कल आपसे मिलूंगा नए करंट अफेयर के नए रोचक तथ्यों के साथ। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।